तो इंडियन क्रिकेट टीम नहीं जाएगी पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेलने के लिए। ये बात पाकिस्तानी इकॉनमी, पाकिस्तानी क्रिकेट और पाकिस्तानी टूरिज़्म के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक हो सकती है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक आईसीसी टूर्नामेंट जो है होस्ट करना एक कंट्री के लिए कितना इम्पोर्टेंट और पाकिस्तान के लिए मोस्टली कितना इम्पोर्टेंट है कि भारत जाके पाकिस्तान में खेले। तो देखो, बीसीसीआई के बहुत सारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि इंडिया क्या करने वाला है। इंडिया ये कहने वाला है पाकिस्तान को कि देखो, आप चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहे हो, ओके वेल एंड गुड, आप होस्ट कर रहे हो, लेकिन इंडिया जो है उसके जो सारे मैचेस हैं वो हाइब्रिड मॉडल में करवाओ। या तो आप दुबई में इंडिया के मैचेस करवा लो, या तो फिर आप श्रीलंका में या फिर किसी और वेन्यू में अदर देन पाकिस्तान जो है इंडिया के मैचेस करवा लो। और ये जो है आपके सामने शेड्यूल है आईसीसी अपकमिंग टूर्नामेंट्स का। तो आप देख सकते हो फरवरी 2025 के बाद पाकिस्तान के पास एक भी ऐसा मौका नहीं है जहां वो आईसीसी टूर्नामेंट को होस्ट कर सके। और ये पाकिस्तान के पास लास्ट मौका आप कह सकते हैं एक बहुत बड़े समय के बाद आया है। अगर आप देखेंगे पाकिस्तान में लास्ट टाइम कब एक टूर्नामेंट जो है आईसीसी का वो करवाया गया था, वो करवाया गया था साल 1996 यानी 1996, और अभी चल रहा है साल 2024। तो इतने सालों बाद अगर पाकिस्तान में क्रिकेट की वापसी हो रही है तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत जाके खेले। अब भारत का खेलना क्यों ज़रूरी है, अगर आप देखोगे भारत ने जब 2023 में वर्ल्ड कप जो है अनाउंस किया था और भारत ने कंडक्ट करवाया था, तो भारत की इकॉनमी में 2.6 बिलियन डॉलर्स का इंक्लूजन हुआ था। आप देखोगे कि टूरिज़्म इससे बढ़ता है, इससे जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं वो बढ़ती हैं, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, इन सबको जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ने का फ़ायदा मिलता है। जैसा हमने पहले बात की कि 2023 में भारत ने जो वर्ल्ड कप करवाया था उसमें भारत की इकॉनमी में 2.6 बिलियन डॉलर्स का इंक्लूजन हुआ था, जो आप कह सकते हो कि इतनी बड़ी बात तो है नहीं कुछ। लेकिन पाकिस्तान जो एक एक बिलियन डॉलर्स के लिए भीख मांग रहा है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ऐसा टूर्नामेंट पाकिस्तान जो है अपनी कंट्री में करवा सके। और इंडिया का आना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि देखो, आप मानो ना मानो, जितने भी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं, जितने भी मीडिया राइट्स बेच के आपको पैसे मिलेंगे, वो सबसे ज़्यादा कम मिलेंगे जब आप जो है भारत को बुलाएंगे और भारत के मैचेस अपने यहाँ करवाएंगे। पाकिस्तान जो है आईसीसी टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी ये तो होस्ट कर ही लेगा, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, लेकिन क्या इंडिया के मैचेस पाकिस्तान में होंगे, ये एक बिग कंसर्न है। देखो, इनको इतना फ़ायदा होना था अगर भारत लाहौर या फिर इस्लामाबाद में खेलता। अगर भारत दुबई में खेलेगा तो बहुत ही जो है गलत हो जाएगा इनके लिए और इनकी इकॉनमी के लिए। और ये जो आईसीसी टूर्नामेंट्स की आपको मैंने लिस्ट दिखाई है, अब इसमें आप देखोगे कि टी20 वर्ल्ड कप जो अभी अभी हुआ था, आपको होगा नहीं। देखो, जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप होता है 50 ओवर्स वाला, वो 4 साल में होता है, लेकिन जो टी20 वर्ल्ड कप है वो हर साल होता है। अगर आप देखोगे तो अब ये जो है भारत में, अब बहुत सारे पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ओपनली ये कहना शुरू कर चुके हैं कि अगर भारत पाकिस्तान में नहीं आता तो वो भी आईसीसी के जो टूर्नामेंट है टी20 वर्ल्ड कप जो भारत में होने वाला है वो भी उसमें नहीं आएंगे और उसको बॉयकॉट करेंगे, या तो फिर एक हाइब्रिड मॉडल जैसे इंडिया ने डिमांड करनी है वैसे डिमांड करेंगे। अब पाकिस्तान के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, अदर देन उनकी इकनॉमी, उनके क्रिकेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे पाकिस्तान की जो प्रीमियर लीग है पीएसएल, उसने हमेशा से ही लॉस किया है, और उसका जो स्ट्रक्चर बनाया है ना पीसीबी ने, वो एक लॉस मेकिंग स्ट्रक्चर है और अभी तक वो आईपीएल के सामने तो टिक नहीं सका। और अगर आप देखोगे पाकिस्तान की लास्ट परफॉर्मेंस जो भी टी20 वर्ल्ड कप में रही, ये क्वार्टर्स फाइनल, सेमीफाइनल्स तक भी नहीं पहुंच सके और ग्रुप स्टेजेस में ही बाहर हो गए। तो ऐसे में अगर आप पाकिस्तान में क्रिकेट को रिवाइव करना है, अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो है इंडिया के टूर्नामेंट्स जो हैं, इंडिया के मैचेस जो हैं पाकिस्तान में करवाएं, ताकि उनकी इकॉनमी बूस्ट कर सके, उनमें क्रिकेट बूस्ट कर सके और उनकी जो है इकॉनमी फल फूल सके। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि भारत क्यों नहीं खेलना चाहता पाकिस्तान में। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले तो कारण ये है कि इंडिया को सिक्योरिटी कंसर्न से इंडियन टीम पे अटैक हो सकता है। अगर आपको याद हो तो श्रीलंकन टीम पे अटैक हुआ था, जिस पे हमने वीडियो भी बनाई थी, जो आई बटन पे आ रही होगी उसको देख सकते हो। और वहीं पे अगर आप देखोगे तो जो भारत है, एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी आप देख रहे हो कि जम्मू में इतने अटैक्स हो रहे हैं। अगर आप खेलने जाओगे और आपके पीछे जो है आपकी कंट्री के सोल्जर्स पे एम्बुश करके उनको फायर किया जाएगा, जो सो रहे हमारे सोल्जर्स हैं उन पे फायर किया जाएगा, उनको वीरगति प्राप्त करवाई जाएगी, तो आप जान रहोगे कि आपका फिर क्या एक देश के सामने क्या मुखौटा लेके जाओगे और क्या कहन के जाओगे। और गौतम गंभीर जो अभी इंडिया के हेड कोच हैं, वे रिसेंटली जिनको हेड कोच बनाया गया है, उनके अगर पर्सनल रिमार्क्स भी देखोगे तो उन्होंने हमेशा ये कहा है कि इंडिया को पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए। तो लेट्स सी कि क्या होता है। टिल देन, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।